विद भूमिका। और आज मैं जो है टेंसेस टॉपिक स्टार्ट करूँगी इंग्लिश ग्रामर का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक टेंसेस, जिसमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सो टेंसेस आप सबको पता है कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फाइन। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और एग्जाम में इसके जो है ज़्यादातर जो है फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है इसमें, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इसीलिए चलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। तो टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड होता है पास्ट टेंस, थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। ये हम सबको पता है कि 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फाइन। अब इसके भी सब पार्ट्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आप किससे? प्रेजेंट टेंस से। सो बेसिकली प्रेजेंट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये प्रेजेंट टेंस है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, कुछ एडवर्ब्स, जैसे कि हो गई ऑफन, डेली, एवरी, एवरीडे, फ्रीक्वेंटली, seldom, rarely, occasionally, ये कुछ जो है एडवर्ब है। एक ऑलवेज भी होती है, मैंने लिखा तो नहीं ना, ऑलवेज। ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप सेंटेंस जो है प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कोई भी सेंटेंस है तो उसमें ये एडवर्ब्स जनरली दी जाती है और आप इससे पता लगा सकते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस है। फाइन। अब उसके अंदर भी जो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट टेंस, वो क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। जनरली जो है ये एडवर्ब्स किस में होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही क्या होती है? होती है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर आपको पता लगाना है तो एडवर्ब्स ये उसमें होती है। किसी और में भी होती है बट वो फिर जॉइंट सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें जो है दूसरी एडवर्ब्स जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, तो वो वाली अलग है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल में बेसिकली ये वाली जो है एडवर्ब्स यूज होती है। अब जो है जिसे फर्स्ट टाइम टेंसेस पढ़ा ही नहीं होगा उसे पता कैसे होगा कि क्या सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब्स होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या होना चाहिए? वर्ब्स याद होना चाहिए। जैसे होता है ना, कुक, कुक्ड, कुक्ड, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, ठीक है, टेस्ट, टॉक, टॉक, ऐसे। ठीक है, तो आपको ये कुछ जो है वर्ब्स याद होनी चाहिए सेंटेंस टेंसेस पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले रूल्स क्या होते हैं आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के? ठीक है, सो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो है आपको जो भरना होगा, आप एडवर्ब देख लेते हैं सेंटेंस के अंदर, तो आप फिर पता कैसे लगाएंगे कि अब आपको क्या भरना है? तो उसके लिए रूल्स कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल होता है कि सेंटेंस किस टाइप का होगा। आपको सबसे पहले ये पता लगाना होगा। अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है। तो फर्स्ट मैं बात करती हूँ अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। जैसे कि अब इसके लिए रूल क्या होगा वो देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ओके, जैसे गो फर्स्ट फॉर्म,
उसके साथ एस या ई एस हो सकता है, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी के साथ एक और जो है रूल फॉलो होता है, वो है सब्जेक्ट प्लस डू, ये होता है, ओके। अब हम सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे राम, एग्जाम्पल, राम गोज टू स्कूल डेली, ओके। अब जैसे आपको दे दिया जाएगा, ये ब्लैंक दे दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर कुछ लिखना है, तो सबसे पहले आप कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर एक एडवर्ब यूज हुई है, वो है डेली। उससे आप पता लगा लेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और वहां पर आप गोज भर देंगे। आपको ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है, यहाँ पर गो ऐसे आपको वर्ब दी हुई होगी, ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है भरना है। वर्ब दी हुई होगी, बस आपको उसकी फॉर्म लगानी है यहाँ पर कि कौन सी क्या लगेगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब दूसरा आएगा इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव के लिए रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट। अब नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव इसलिए तो बोल रहे हैं इसे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप में से शायद हो सकता है कि किसी को ये पता ही ना हो कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और डू और डज किसके साथ यूज होता है। ठीक है, एकदम से मेरे माइंड में क्लिक किया ये चीज, तो आपको पता ना हो शायद, तो चलिए मैं वो भी बता देती हूँ आपको एक बार। जैसे हमने लास्ट सेंटेंस क्या लिखा था, राम गोज टू स्कूल डेली, तो अब उसका जो है नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, राम डजंट गो, ओके। डू और डज के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डजंट गो टू स्कूल डे, ओके। अब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्या होगा, राम क्या हो जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट। डस क्या होगा, डस को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, इसे क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। गो क्या हो जाएगी यहाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। और टू स्कूल डेली विल बी द ऑब्जेक्ट, ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ये होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट जो कि कर्ता बोलते हैं, जो कि काम करने वाला है, करता है, वो क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये होगा हमारा नेगेटिव। अब उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या रूल है, इसमें क्या होगा, डू या डस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक तरह से, वो उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव। डू या डस प्लस सब्जेक्ट, ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो था कि राम, बस था ना, राम गोज टू स्कूल डेली, ओके। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, डू या डस सबसे पहले आएगा, तो क्या आ जाएगा, डस राम, उसके बाद, ठीक है, सब्जेक्ट राम, वर्ब गो हो जाएगी यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डस गो टू स्कूल डेली,
क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखना भूल गई। डज राम गो टू स्कूल डेली, ये हो जाएगा। अब डू और डज का आपको अगर यूज नहीं पता हो कि किसके साथ क्या यूज किया जाता है तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो डू का जो है यूज करते हैं हम सिंगुलर के लिए आई, वी, यू एंड दे। दे के लिए हम क्या करते हैं, डू का यूज। और डज का यूज हम जो है करते हैं किसके लिए, ही, शी, इट या किसी भी पर्सन का नेम, किसी का भी नेम होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। तो ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो चलिए कुछ एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं इसके हम। बहुत ही इजी टेंस होता है ये, ओके। इसके एग्जांपल्स जैसे कि रानी कुक्स फूड, सिंपल सा है, बहुत ही इजी एग्जांपल है। फिर लिख सकते हैं हम मीरा writes a letter to her mother every Sunday। मीरा जो है अपनी माँ को क्या करती है, हर संडे को जो है लेटर लिखती है। दैट इज व्हाट, ओके। तो ये था, कुछ एग्जाम्पल्स थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे बुक में, तो आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। और अब आपको आइडिया लग गया है कि कौन सा क्या होता है तो आप उससे पता लगा सकते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के और भी कुछ होती है, कंडीशंस होते हैं इसके अंदर। आपने अगर सुना हो तो यूनिवर्सल ट्रुथ, आपने पढ़ा होगा, अगर टेंसेस पढ़ा है तो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, मतलब जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। उसमें आते हैं जैसे साइंटिफिक आ गए, साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है, एंड जियोग्राफिकल फैक्ट्स आ गए। क्या है, जियोग्राफिकल फैक्ट्स, ये दो आते हैं जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। जैसे हो गया कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके, ये हो गया। और जैसे हो गया कि द वाटर ऑफ द ओशन इज डीप एंड कोल्ड। तो ये ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं, मैं लिख देती हूँ अगर आप नोट डाउन करना चाहे बाद में। द सन rises in the east, ओके, एग्जाम्पल। और हो गया जैसे द ओशन इज डीप एंड कोल्ड, ये हो गया। और क्या हो सकता है, द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कुछ है जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो कि हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए पता होनी चाहिए। ये आज का वीडियो था, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको जो है कोई डाउट्स हो अगर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।